स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोग बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ चुके थे और समझ चुके थे कि वो बेसिक गेट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को यूज करके। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं और यूनिवर्सल गेट्स का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे और बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। और इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए और एकेडमिक आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के सब्जेक्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो आप प्लेलिस्ट से जाके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गेट्स का मतलब जो होता है, यूनिवर्सल जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, बेसिक गेट्स को हम बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा गेट्स जिसका उपयोग करके हम बेसिक गेट्स कौन कौन से पढ़े थे हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन बेसिक गेट्स हम लोग पढ़े थे। ये हमारे बेसिक गेट्स हो गए, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट्स के माध्यम से हम बेसिक गेट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं? तो यूनिवर्सल गेट्स दो होते हैं, एक हमारा नैंड और एक हमारा हो जाता है नॉर गेट्स। यही दो गेट्स ऐसे गेट्स हैं जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब इनको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, ये चीज आपको हम अभी बताएं कि इस गेट्स के माध्यम से, इन दोनों गेट्स के माध्यम से हम इन तीनों गेट्स को बना सकते हैं। केवल इन्हीं दो का इस्तेमाल करके या केवल इसी का इस्तेमाल करके और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं और नॉट गेट भी बना सकते हैं। यानी कि इसके इस्तेमाल से इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर वही चीज इसमें भी होगा, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं और इसको भी। तो इस तरीके से इन दोनों गेट्स का इस्तेमाल करके ये सारे गेट्स को हम बना सकते हैं या कोई भी गेट्स को बना सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल गेट्स कैसे काम करता है और कैसे बनता है, इस चीज के भी बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अब हम लोग इंडिविजुअल नैंड और नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे नैंड गेट से और गेट बन रहा है, कैसे नैंड गेट से एंड गेट बन रहा है और कैसे नैंड गेट से नॉट गेट बन रहा है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बना के भी देखेंगे और विद एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल के हिसाब से। हर एक चीज का ट्रुथ टेबल होता है सारे गेट्स का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक एक गेट्स के बारे में समझते हैं। अब देखिए पहला हम लोग ले लेते हैं नैंड गेट। कौन सा? नैंड गेट। अब देखिए नैंड गेट हमारा अगर आप देखेंगे तो n प्लस एंड, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं नॉट प्लस एंड। ये दो गेट्स मिलके हमारा नैंड गेट्स बना है, ठीक है। तो अगर इसकी सिंबल बात करें तो एंड का सिंबल आपको पता होगा, एंड का सिंबल ये हो जाता है। और इस एंड गेट के दो इनपुट ए बी, इस नैंड गेट के आगे अगर हम कोई बबल लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बबल।
या इसको हम नॉट गेट का भी सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, ये हमारा y आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा गेट हो जाएगा, हमारा नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। अब देखिए ये तो चूंकि सिंबल हो गया, अगर इसको अगर हम तोड़ के बनाना चाहें तो देखिए ये हमारा ए बी, यहाँ से एक इनपुट निकला। ठीक है, वाई वाई मान लीजिए, यहाँ से हम नॉट गेट निकाल दिए, ये वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, मतलब इसी सर्किट को हम इस तरीके से शॉर्ट टर्म में बना चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एंड और आई, यानी कि ए इंटू एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या मिला हमारा, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंड गेट का एक्सप्रेशन ये होता है। अब देखिए इस y को नॉट गेट के द्वारा ले जाना है तो y डैश मिल रहा है, तो y डैश क्या हो जाएगा, a b का होल बार। ठीक है, बार का मतलब क्या बताए थे हम, नॉट गेट का मतलब ही तो बार बताए थे। अब देखिए ये बार मिल गया। अब देखिए इसका अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम बूलियन, अभी हम आपको बहुत सारे बूलियन के इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम बूलियन वाले चैप्टर्स में पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बूलियन का फॉर्मूला होता है। बाकी अब यही आउटपुट को समझते रहिए, इसको हम आपको बाद में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को हम सिखा देंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम्स के थ्रू। ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, उसके थ्रू ये एक्सप्रेशन आता है। तो अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की अब बात करें तो क्या होगा। ठीक है, ये हम एक्सप्रेशन अभी आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि अभी जो है ना इसके माध्यम से हम आउटपुट निकालना आपको सिखा देंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मगर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो मेथड इजी हो, दो मेथड आपको पता चल जाएगा, तो आपको जो इजी लगेगा उसी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें ए बी, आउटपुट हमारा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इनपुट पे 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो अप्लाई करते हैं। दो इनपुट होता है तो चार वेरिएबल होते हैं, और चार वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ये हमारा 0 1 2 3 यही होते हैं। ठीक है, अब देखिए a और b 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर 1 और b की वैल्यू जो है उसको रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए y डैश इक्वल टू a डॉट b का होल बार, यही एक्सप्रेशन है। इसमें a और b की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू 0.0, अब देखो बार है, 0.0 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, 0 के ऊपर बार। तो बार का मतलब क्या बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, तो यानी कि y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में a तो 0 है, मगर b हमारा क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब दोनों का अगर एंड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और 0 का बार हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन 1 हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों केस में 1.1 है, 1.1 है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करने पे 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रुथ टेबल है। ठीक है, किसका, नैंड गेट का। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये चीज़ आप समझ गए हैं कि नैंड गेट होता क्या है। नैंड गेट क्या है? दो गेट का कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट और एंड गेट। ठीक है, सिंबल हमारा ये हो गया। इसको हम बड़े फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, बूलियन एक्सप्रेशन ये हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए, अब हम ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट, अगर आप लोग कहेंगे ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाया जा सकता है, स्विच डायग्राम भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इतना आप लोग स्पेन शॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको इसका ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए, अब हम ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट अगर इसका बनाएं तो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये प्लस VCC सप्लाई वोल्टेज हो गया, इनपुट वोल्टेज, इनपुट हमारा A और B हो गया, Y इक्वल टू A.B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए A और B का कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से A और B की वैल्यू को ट्रांजिस्टर के ऊपर अप्लाई करके हम इसका एक्सप्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ट्रूथ टेबल क्या था, A B Y क्या था हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0, यही था। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 0 होने का मतलब कि ये जो हमारी, ये जो आप देख रहे हैं बैरियर, ठीक है, VBE, इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। वोल्टेज नहीं मिलने के कारण ये जो हमारा VBE है ये हमारा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा बैरियर है वो ब्रेक नहीं होगा तो करंट हमारा नीचे तक फ्लो नहीं होगी। यानी कि अगर ये भी 0 है, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये प्लस VCC की सप्लाई जो है वो ये नीचे नहीं आ पाएगी, ग्राउंड नहीं हो पाएगी, हमें यहीं पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे Y की वैल्यू हमारी 1 मिल जा रही है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारी 1 का मतलब यहाँ पे प्लस VCC से है, VCC जो है ये हमको यहीं पे मिल जा रही है। ठीक है, अगर VCC करंट इसमें पास हो जाएगा तो VCC या कोई भी यहाँ पे हमको वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से अब देखिए ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे VCC मिल रही है इसलिए 1 हो गया। अगर यहीं पे देखें हम कि 0 1, यहाँ पे 1 होने का मतलब क्या है, 1 होने का मतलब पॉजिटिव कोई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिजिटल में यही है। तो 1 का मतलब सप्लाई वोल्टेज है और 0 का मतलब सप्लाई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 अप्लाई किए तो ये वाली जो बैरियर है वो तो ब्रेक हुई नहीं, ये वाली ब्रेक हो गई। अब देखिए इसके ब्रेक होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पा रही है और ग्राउंड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ग्राउंड नहीं होने के कारण फिर हमारा सप्लाई वोल्टेज यहीं तक रुक जा रहा है, यहीं पे मिल जा रहा है हमको। देखिए यहाँ अगर आपका रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमको मतलब कि यहीं पे है, आगे वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 मिल गया। इस तरीके से फिर अगर हम यहाँ पे 1
और यहाँ पे 0 करें तो भी वही केस है। यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे भी ये तो ओपन हो जा रहा है मगर ये ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी करंट हमारी यहाँ तक फ्लो नहीं हो पा रही है, इसलिए VCC हमको यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब केस क्या है कि दोनों जगह 1 हो गया है, यानी कि ये भी बैरियर टूट गया ट्रांजिस्टर का, ये भी बैरियर पे एक सप्लाई वोल्टेज मिल गया जिसकी वजह से बैरियर टूट गया, और करंट जो है प्लस VCC का इस तरीके से ग्राउंड में चला गया। ठीक है, तो ग्राउंड में चले जाने के कारण यहाँ पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट आपका काम करता है, और ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट में करंट का फ्लो ऐसे होता है, और ट्रुथ टेबल इसके हिसाब से भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। जो हम लोग एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाए थे वो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट से भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप रिटर्न में नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है, अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे कौन से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, क्या निकल के आ रही हैं? आप इस ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो क्या लग रहा है, और इसको समझने पे क्या लग रहा है आपको? आपको ये लग रहा होगा और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हमको हाई मिल रहा है, यानी कि नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट अगर हमारा लो है, ठीक है, तो हमको आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल रहा है। यदि यहाँ पे अगर दोनों इनपुट्स हाई हो जा रहे हैं, देखिए ट्रुथ टेबल पे भी दिख रहा है इस चीज को, और यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें भी पता चल रहा है कि जब दोनों पे वोल्टेज हमारा मिल रहा है ए और बी दोनों पे, तो क्या हो रहा है कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी ब्रेक हो जा रहा है, इसका भी ब्रेक हो जा रहा है, और करंट हमारा नीचे ग्राउंड की तरफ चली जा रही है, और ग्राउंड की तरफ चले जाने की वजह से यहाँ हमें आउटपुट पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रुथ टेबल भी संतुष्ट हो रहा है, और इसको हम कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं कि नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट शून्य है, 0 है, लो है, तो हमारा आउटपुट 1 प्राप्त हाई प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि नैंड गेट में एक भी इनपुट अगर हमें लो प्राप्त हो रहा है तो आउटपुट पे हमें हाई वोल्टेज प्राप्त होगा, यानी कि हाई वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक, इसको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे नैंड गेट को इन्वर्सल गेट में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमारा हेडिंग हो जाएगा नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट। तो पहला हम अब देखिए इसका हम ट्रिक भी बता देंगे आपको कैसे याद करना है। अभी आप लोग बेसिक से समझ जाइए, फिर उसके बाद हम लास्ट में इसका ट्रिक भी बता देंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक, अब देखिए हमारा नॉट गेट नैंड गेट एज ए नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट के द्वारा नॉट गेट बनाया जा रहा है, या कैसे नॉट गेट की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए
देखिए ए डैश, अब देखिए हमारा यहाँ पे दोनों टर्मिनल को कॉमन करने का क्या मतलब हो गया, इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर हम फिगर बना रहे हैं, अगर दोनों पे हम ए और ए कर दे रहे हैं, और ये देखिए दोनों फिगर हमारा सेम हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इनपुट की संख्या क्या कर दे रहे हैं, एक ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारा ए डॉट ए, ये बूलियन एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है जो हम आगे आपको बताएंगे। ए डॉट ए बराबर ए होता है, और कॉम्प्लीमेंट तो है ही। अब देखिए तो ये हमारा ए डैश हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू वाई इक्वल टू ए डैश, ए की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इन दोनों के यहाँ 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, यानी कि 0 की वैल्यू 1 आ जा रही है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं 1, तो देखिए यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ऐसे यहाँ पे भी दोनों फिगर सेम है। हम एक तरीका बता दिए हैं कि इसको कंबाइन करके कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। आप ऐसा भी बना सकते हैं, मगर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए 1 1, अब यहाँ पे 1.1 का 1 हो जाता है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा जो NAND गेट है एज ए नॉट गेट काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। देखिए एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ रहा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनपुट का आउटपुट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा गेट करता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा नॉट गेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे नॉट गेट का एक्सप्रेशन हो गया और ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा गेट लेके चले हम लोग। अगर हम दूसरी गेट की बात करें तो दूसरा गेट हमारा एंड गेट, जो NAND गेट है वो एंड गेट की तरह कैसे वर्क करता है। तो अब देखिए आपको ये समझना चाहिए कि एंड गेट का एक्सप्रेशन हमारा y इक्वल टू ए डॉट बी होता है, यही होता है, यानी कि आउटपुट पे हमको यही ले आना है। ठीक, तो कैसे ले आएंगे, NAND गेट के थ्रू। ठीक है, तो NAND गेट हमारा पहला तो ये हो जाएगा ए बी, यहां से क्या निकलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इस कॉम्प्लीमेंट को हमको क्या करना है, फिर से कॉम्प्लीमेंट को हटाना है। हटाने के लिए हम एक और NAND गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट गेट की तरह। तो यहाँ पे हमारा अगर एक और NAND गेट ले आ दे रहे हैं तो y इक्वल टू ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अगर देखिए 0 का हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 1 आता है। ठीक है, अब फिर 1 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो 0 आ जाता है, यही तो होता है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हुआ है, अगर ए बी का ये कॉम्प्लीमेंट हुआ है, इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो ए बी ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एंड गेट है, किसके तरह, NAND गेट, तो सॉरी NAND गेट है एंड गेट की तरह। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ए बी की वैल्यू रख के आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए हम लोग तीसरा बात करेंगे और गेट के बारे में। तीसरा कौन सा, और गेट। और इन सब गेटों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप में। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप है वो एंड गेट और गेट से ही मिलके बनता है। ठीक ना, तो
ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस सब गेट को आपको केयरफुली और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। तो आप इस चीज को ध्यान से पढ़े और समझे, क्योंकि आगे के चैप्टर्स इन्हीं सारे गेट्स पे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए नैंड गेट और गेट की तरह हमें बनाना है। तो आप एक बार मोटा मोटी दिमाग में ये आइडिया रखा करिए कि और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है। और गेट का एक्सप्रेशन हमारा a प्लस बी होता है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी कैसे आता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसमें इस्तेमाल तो हम कर देंगे, मगर आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम आना चाहिए, वो आपको आगे चल के हम बता देंगे और पढ़ा देंगे। अभी आप समझिए इस चीज को। ठीक है, अब देखिए हम कोई भी एक इनपुट लेंगे, ए बी वाई। अब देखिए यहां से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकला, यहां से हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकला। ठीक है, नॉट गेट की तरह इस्तेमाल होगा, बी आया बी डैश निकला, ए आया ए डैश निकला। अब देखिए इन दोनों का फिर अब प्रोडक्ट हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश, पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से फॉर्मूला होता है कि यदि y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए डॉट का डबल कॉम्प्लीमेंट। एक ये था और एक बड़े वाले की वजह से आता है ऊपर प्लस, अगर एंड होता है और हो जाता है और रहता है तो एंड हो जाता है, प्लस b का डबल कॉम्प्लीमेंट। और डबल कॉम्प्लीमेंट का आपको मतलब बता चुके हैं, यानी कि इसको a इक्वल टू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नैंड गेट के द्वारा हम तीनों बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 फॉर्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं कि एंड गेट के द्वारा बेसिक गेट्स बनाने के लिए हम किसका 1 2 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है 1 3 2 होता है। ठीक है, तो जब हम और गेट के बारे में अगर हम आपको पढ़ा देंगे, सॉरी नॉर गेट के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है, तो फिर ये भी फॉर्मूला दोनों एक साथ कंपेयर करके हम आपको इस चीज को समझा देंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और आज देख लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। बेस यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़े हैं, और यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम यूनिवर्सल गेट्स दो टाइप्स के होते हैं, नैंड और नॉर, नैंड और नॉर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम नैंड गेट के बारे में पढ़े हैं और नैंड गेट से कैसे हम नॉट गेट बनाएं, एंड गेट बनाएं और गेट बनाएं। ठीक है, ये चीज को हम लोगों ने समझा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर गेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।